हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। आज दोस्तों आज के क्लास में 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में किन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स यूनिट एंड डायमेंशन जैसा कि चैप्टर का नाम से ही पता चलता है, यूनिट मतलब मात्रक और डायमेंशन मतलब बीमा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियाँ, ठीक है दोस्तों, उसका एक अपना यूनिट होता है और उस यूनिट का वो जो यूनिट होगा उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा। और कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस भी होता है, उसका बीमा कुछ नहीं होता है। तो उन सब तमाम चीज़ों को दोस्तों बारी बारी से हम देखेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि यूनिट आखिर हम लोगों को क्यों पढ़ना पड़ा। तो यूनिट को दोस्तों जानने से पहले हमको फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियों को जानना होगा, क्योंकि यूनिट में दोस्तों यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का ही आप निकाल सकते हैं, भौतिक राशियां का निकाल सकते हैं। दोस्तों बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताए, तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा फिर भी हम थोड़ा समझाते हैं दोस्तों। इसको देखिए फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है। कोई भी प्रोसेस होता है, ठीक है, कोई भी फिजिकल प्रोसेस होता है, उसमें जो सब क्वांटिटी का आवश्यकता होता है या नीड होता है, ज़रूरी होता है, उस क्वांटिटी को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब सपोज डेट एक लेते हैं दोस्तों, एक ये क्या है, ये कार है। क्या है दोस्तों, कार है। मान के चलिए क्या है, कार है। इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। कितना है फ्रेंड्स, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो कार है दोस्तों, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, रेस्ट में है कि मोशन में है। इसमें पहला सवाल आएगा, तो ये कार किस में है दोस्तों, मोशन में है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी है, ठीक है, मोशन में है। अब देखिए दोस्तों, जहाँ वेलोसिटी आएगा वहाँ डिस्प्लेसमेंट तो आएगा ही, क्योंकि आप जानते हैं वेलोसिटी मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो जब वेलोसिटी आ गया, आप देख रहे हैं वेलोसिटी आ गया, ये कार मोशन में की वजह से इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, मान के चलिए कार का वेलोसिटी इस समय से मान के चलिए 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो, एक सेकेंड में कार 10 मीटर जा रहा है। तो इसमें 10 मीटर मान के चलिए 5 सेकेंड में पूछ देगा, तो 50 मीटर ये कार आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देख रहे हैं समय के साथ क्या हो रहा है, डिस्टेंस परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो इसमें टाइम भी होगा फ्रेंड्स। डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों वहाँ डिस्टेंस भी होगा। तो ये देख रहे हैं मोशन है, रेस्ट है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो कार एक मोशन के वजह से, इसमें हम किन सब तमाम चीज़ों को अध्ययन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, डिस्टेंस, उसके बाद ये कार रेस्ट में है कि मोशन में है, तमाम चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, डिस्टेंस, ये इस फिजिकल प्रोसेस के होने के लिए ये सब क्वांटिटी का यूज किया गया। इसीलिए दोस्तों ये सब क्वांटिटी जो हुआ आपका, इसी को फ्रेंड्स फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। तो दोस्तों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसमें दोस्तों दो चीज़ हो सकता है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। इसके अंदर फ्रेंड्स पहला तो दोस्तों मैग्नीट्यूड हो सकता है, दूसरा इसके अंदर डायरेक्शन होगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। लेकिन इसमें कंडीशन है दोस्तों, मैग्नीट्यूड मस्ट होगा, मस्ट। ये दोस्तों होगा ही, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो परिमाण है दोस्तों, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड होगा ही। लेकिन डायरेक्शन हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता है। आपको एक एग्जांपल के देकर मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी, ठीक है। मे और मे नॉट बी मतलब मे मतलब हो सकता है, मे नॉट बी मतलब नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप देखिए कि मैग्नीट्यूड मस्ट, परिमाण जो है वो हमेशा होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका एक परिमाण होगा, और इसका जो डायरेक्शन है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए दोस्तों, इसको मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए हम लोग दिस शुड बी मेजर्ड, इसको क्या करते हैं दोस्तों, मैग्नीट्यूड को मेजर्ड करते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों करते हैं n इंटू यू, n इंटू यू के टर्म में मैग्नीट्यूड को दोस्तों। n क्या हो गया, n हो गया दोस्तों नॉमरिकल वैल्यू, क्या हो गया, नॉमरिकल वैल्यू, और ये ही u जो है दोस्तों ये क्या हो गया, यूनिट। कोई भी मैग्नीट्यूड को हम अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं दोस्तों, एक्सप्रेशन कर रहे हैं, इसको दर्शा रहे हैं, तो n गुना u, n क्या हो गया दोस्तों, नॉमरिकल वैल्यू, और u क्या हो गया, यूनिट, ठीक है। और डायरेक्शन तो दोस्तों हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इसी जगह दोस्तों फ्रेंड्स दिया गया है। तो वेलोसिटी दोस्तों इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड किसको कहे, मैग्नीट्यूड हो गया दोस्तों ये 10 जो देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि मैग्नीट्यूड को किस ढंग से लिखा जाता है, n गुना u, नॉमरिकल वैल्यू गुना यूनिट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यूनिट, नॉमरिकल वैल्यू ये क्या हो गया, n भी मतलब नॉमरिकल वैल्यू, और ये दोस्तों इसी को बोलते हैं क्या, यूनिट, मीटर पर सेकेंड। ये क्या हुआ, यूनिट हुआ, क्या हुआ फ्रेंड्स, यूनिट हुआ। अब देखिए जैसे कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, कोई कार है, ठीक है, कोई बस है मान के चलिए, उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका सवाल आएगा ना किस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है। मान के चलिए एक कार है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जब तक आप इसको डायरेक्शन इसका दिखाइएगा नहीं तब तक स्पष्ट नहीं होगा कि कार जो है 10 मीटर पर सेकेंड से किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स इसमें जो है आपका ये वेलोसिटी आपको बताया कैसा क्वांटिटी है, अभी जस्ट बताया फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी का ही दोस्तों यूनिट होता है, क्या होता है, यूनिट होता है। अब देखिए वेलोसिटी है, इसमें यूनिट है, मैग्नीट्यूड है, तो इसमें डायरेक्शन भी है दोस्तों, क्योंकि इसका जो है यूज करने के लिए हमको डायरेक्शन का आवश्यकता होता है। इसीलिए वेलोसिटी क्या है दोस्तों, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है। तो आगे दोस्तों जब वेक्टर चैप्टर हम पढ़ाएंगे, वेक्टर एंड स्केलर, तो उसमें बताएंगे कि जो क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें दोस्तों मैग्नीट्यूड होता हो डायरेक्शन नहीं होगा उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, अदिश राशि, ठीक है। ये दोस्तों स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर में डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी आप लोग यहाँ पर जरूरी नहीं। यहाँ सिंपल समझिए कि यूनिट आखिर हम लोगों को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कार है, इसमें आप देख रहे हैं दोनों चीज़ है। अगर मान के चलिए इसमें वेलोसिटी 10 मीटर से जा रहा है तो आपको ये बताना होगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और ये क्या है, वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का। यही यूनिट दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है, अभी यूनिट पढ़ना है, इसीलिए हमको यूनिट पढ़ना पड़ता है दोस्तों। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, अब मान के चलिए डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जिसको आप लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अब हो गया तो 10 मीटर, क्या हो गया, 10 मीटर है। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है, ये मीटर, यूनिट हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड को जब भी लिखा जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो ये हो गया दोस्तों एन भी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गया यूनिट। देख रहे हैं आप, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को
एक्सप्रेशन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को यूनिट का आवश्यकता होता है। इसीलिए दोस्तों यूनिट पढ़ना ज़रूरी है। हम लोग के सिलेबस में दिया गया है, चैप्टर में दिया गया है, इसीलिए हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको अच्छा से राइट डाउन कीजिए और जहाँ नहीं समझ में आए आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए, उसको हम डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे ढंग से आप लोग राइट डाउन कीजिए। तो अब देखिए यूनिट का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों। यूनिट तो हम जान गए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमको यूनिट का आवश्यकता होता है। ठीक है, यूनिट कहते किसको हैं दोस्तों, उसका डेफिनेशन हम लिखे हैं। देखिए, यूनिट इज ए डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका एक डिफिनिट क्या है दोस्तों, डिफिनिट क्वांटिटी मतलब एक निश्चित राशि है। ठीक है, विच इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डेट फिजिकल क्वांटिटी। वो जो फिजिकल क्वांटिटी है दोस्तों, उसके मेजरमेंट का स्टैंडर्ड जो होता है दोस्तों, उसी को हम क्या करते हैं, यूनिट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल वे में समझिए। एक मान के चलिए रोड है आपके पास, क्या है, रोड है। ठीक है, ये मान के चलिए 20 मीटर का है। कितना है फ्रेंड्स, 20 मीटर का है। ठीक है, 20 मीटर को दोस्तों हम लिख सकते हैं 20 गुना 1 मीटर लिख सकते हैं। ये दोस्तों 20 क्या हुआ, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। अब जो ये यूनिट हुआ दोस्तों मीटर, 1 मीटर, ये इसका क्या हुआ दोस्तों, स्टैंडर्ड वैल्यू। क्या हो गया, स्टैंडर्ड वैल्यू। ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू मीटर देख रहे हैं दोस्तों, ये स्टैंडर्ड वैल्यू से मेजरमेंट जो करते हैं दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। मात्रा, किसी को भी सिंपल रूप में समझाना है दोस्तों, यूनिट क्या है, यूनिट एक मेजरमेंट है। ठीक है, क्या है, मेजरमेंट। किसी भी यूनिट क्या है, यूनिट मेजरमेंट है। फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए स्टैंडर्ड के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। सिंपल है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान के चलिए कि यहाँ पर मीटर क्या हो गया, ये आपको 1 मीटर स्टैंडर्ड वैल्यू हुआ और मीटर हो गया दोस्तों, ये यूनिट हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। तो अब देखिए, सिर्फ इसी में नहीं होगा फ्रेंड्स। मान के चलिए ये एक क्या है, बस है। क्या है, बस है। सिंपल है, ये बस जो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेलोसिटी बराबर यहाँ क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको तो फ्रेंड्स लिख सकते हैं। देखिए, तो 5 गुना 1 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं, ये जो मीटर 1 मीटर पर सेकेंड हुआ, इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड। कैसा मान, स्टैंडर्ड मान। ठीक है, और इसी से दोस्तों क्या कर लिए हम, टोटल इसका जो वेलोसिटी है वो हम मेजर कर लिए। इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो अब देखिए, जैसे मान के चलिए, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, क्या है, चार्ज पार्टिकल है। इसका यूनिट दोस्तों कूलम होता है। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। इस पर मान के चलिए 10 कूलम चार्ज है। कितना है, 10 कूलम चार्ज है। तो अब 10 कूलम चार्ज है, तो इसका स्टैंडर्ड क्या हो गया, 10 गुना 1 कूलम। ये इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड मान हो गया। क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन कर रहे हैं दोस्तों मेजरमेंट के लिए, हम इसका स्टैंडर्ड वैल्यू को, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। बस सिंपल था। ठीक है, अब लोग राइट डाउन कीजिए। तो अभी हम जाने कि यूनिट किसको कहते हैं और फिजिकल क्वांटिटी से यूनिट का क्या मतलब है दोस्तों, उनके बारे में हम सीख चुके। अब फ्रेंड्स देखना है हमको कि यूनिट कितने टाइप के होते हैं, व्हाट इज टाइप ऑफ यूनिट। ठीक है, तो पहला है दोस्तों फंडामेंटल यूनिट। क्या है दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट। दूसरा है ड्राइव्ड यूनिट। तीसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है दोस्तों, हम बोर्ड पर पहले इसलिए लिख चुके हैं दोस्तों, समय का बचाव हम लोगों के पास हो सके, समय बच सके, इसीलिए हम बोर्ड पर पहले इन सब चीज़ों को लिखे हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं, ठीक है, पहला है फंडामेंटल यूनिट। देखिए फंडामेंटल यूनिट
एक प्रकार का बेसिक यूनिट हुआ दोस्तों। इसमें लिखे हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ये जो फंडामेंटल यूनिट है दोस्तों, ये किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, ये स्वतंत्र रहते हैं, इसीलिए दोस्तों लिखे हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ये किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। इसके नीचे दोस्तों लिखे हैं वी नीड 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज टू डिस्कस फिजिकल वर्ल्ड। पूरे भौतिक दुनिया को दोस्तों समझने के लिए हमको कितना 7 फिजिकल क्वांटिटी का आवश्यकता होता है दोस्तों, ठीक है, जरूरी पड़ता है। तो पहला है दोस्तों मास, क्या है मास। दूसरा है दोस्तों लेंथ। तीसरा है टाइम। चौथा है दोस्तों टेम्परेचर, ठीक है। पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट, क्या है दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट। छठा है लुमिनियस इंटेंसिटी, इसको दोस्तों कहते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी। सातवां है दोस्तों अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, क्या है दोस्तों अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। पहला मास हो गया द्रव्यमान, लेंथ क्या हो गया लंबाई, टाइम क्या हो गया समय, टेम्परेचर क्या हो गया ताप, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, लुमिनियस तीव्रता इसको बोलते हैं दोस्तों, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पदार्थ की मात्रा, ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो ये सब क्वांटिटी जो देखे 7 क्वांटिटीज है दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखते हैं हम लोग ड्राइव यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है दोस्तों। ये सिंपल है, टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट हुआ दोस्तों जिस यूनिट को हम फंडामेंटल मतलब ये 7 यूनिट का प्रयोग करके दोस्तों हम बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट। जैसा कि नाम से ही तात्पर्य है ड्राइव्ड यूनिट मतलब निकाला गया यूनिट। कैसा यूनिट निकाला गया यूनिट, ठीक है। तीसरा है दोस्तों सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों पहला है प्लेन एंगल, समतल कोण, जिसको एंगल जनरल वे में बोलते हैं हम लोग। इसका यूनिट दोस्तों होता है रेडियन, क्या होता है रेडियन, नाम सुने होंगे 10th में भी सुने होंगे, ठीक है। वो तो पाई रेडियन बराबर दोस्तों होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। जहाँ कहीं पाई अगर एंगल में लिखा रहेगा उसको समझाना है डिग्री में कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री, ठीक है। दूसरा इसमें है दोस्तों सप्लीमेंट्री यूनिट में, इसमें 2 ही यूनिट है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसका दोस्तों यूनिट होता है एस्टेरेडियन, क्या होता है एस्टेरेडियन। इसमें पूछेगा दोस्तों कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को किस यूनिट के कैटेगरी में रखेंगे, तो किसमें दोस्तों सप्लीमेंट्री यूनिट के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हुआ एस्टेरेडियन। अब देखिए दोस्तों एंगल किसको कहते हैं, एंगल कहते हैं 2 लाइन का जहां दोस्तों जुड़ा होता है उसके बीच का जो हिस्सा रहता है उसी को आप एक कोण के रूप में रहता है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं एंगल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 लाइन हम लिए, ठीक है, इसके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, उसको थीटा से दिखाए। दोस्तों आप जानते हैं इसको अगर हम सर्किल टाइप का बना दें, यहाँ से दोस्तों प्रत्येक जगह रेडियस क्या होगा सेम होगा, तो इधर भी रेडियस आर हो गया, इधर भी रेडियस, और ये दोस्तों हो गया, इसको मान लिए एल, क्या मान लिए एल। इसको बोलते हैं दोस्तों आर्क मतलब चाप, पढ़े होंगे त्रिज्यखंड सब में दोस्तों 10th में, चाप की लंबाई, ठीक है, वही है यहाँ दोस्तों एल। तो एल बराबर यहाँ पर एंगल का मान इस कंडीशन में दोस्तों निकलेगा, क्या निकलेगा एल बाय आर। एल क्या हो गया चाप, ठीक है, दूसरा रेडियस क्या हो गया आर, क्या हो गया रेडियस। तो चाप बटा रेडियस को दोस्तों क्या कहते हैं एंगल कहते हैं। तो एक एंगल का मोटा मोटी यहाँ थोड़ा सा डिफिनेशन आपको मिल गया। ऐसे डिटेल में हम दोस्तों उसमें अब बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ टाइप्स ऑफ यूनिट में हम लोग देखे कि 3 टाइप्स का यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट वैसे यूनिट को कहा जाता है जो इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ड्राइव यूनिट क्या हुआ जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंडेंट रहते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट के प्रयोग से हम उसको ड्राइव करते हैं, ठीक है, उस यूनिट को ड्राइव यूनिट कहते हैं। सप्लीमेंट्री में 2 हो गया दोस्तों प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट हो गया रेडियन और सॉलिड एंगल का एस्टेरेडियन। बस एंगल का मान याद रख लेना, आर्क बाय क्या दोस्तों रेडियस, एल बाय आर, ठीक है। तो ये 7 को याद रखना बहुत ज़रूरी है। कोई पूछ देगा, एक का नाम दे देगा टेम्परेचर, फंडामेंटल यूनिट है तो बोलना है यस है। अब दोस्तों ड्राइव यूनिट में थोड़ा एग्जाम्पल आप लोगों को नहीं समझा है, देखिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। वेलोसिटी बराबर दोस्तों क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम।
मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, वेग कहते हैं। अब देखिए दोस्तों डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, लेंथ, टाइम का यूनिट टाइम। देख रहे हैं लेंथ किस टर्म में आ गया दोस्तों, देखिए फंडामेंटल यूनिट के टर्म में आ गया, लेंथ यहाँ लिख दिए बटा टाइम। तो ये जो यूनिट हम लिखे दोस्तों, ये ड्राइव यूनिट हुआ, किसके रूप में हुआ, फंडामेंटल यूनिट के रूप में, क्योंकि ये लेंथ और टाइम किस में है, फंडामेंटल यूनिट में है। तो देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा ना, कहीं दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप लोग मन से नहीं पढ़ते हैं इसीलिए परेशानी होता है, ठीक है। और फिजिक्स को समझने का प्रयास कीजिए, रटिएगा तो ये समझ में नहीं आएगा। देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का मास रहने दिए क्योंकि फंडामेंटल में मास ही है। उसके बाद दोस्तों एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या लिए अभी, लेंथ बटा टाइम, तो लेंथ बटा टाइम ले लिए दोस्तों, और ऑलरेडी एक्सेलरेशन में एक टाइम है नीचे में, तो उससे टाइम से गुना कर दिए। देख रहे हैं आप, मास लेंथ बटा टाइम इनटू टाइम, किस टर्म में आ गया, फंडामेंटल में। इस रूप में ड्राइव यूनिट कोई भी रहेगा दोस्तों, तो उसको आप ये यूनिट छोड़ के, ठीक है, और फंडामेंटल यूनिट छोड़ के, तो आप किसी भी यूनिट को आप ड्राइव कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट का यूज करते हुए। हम आगे क्लास में आप लोगों को डिटेल से पढ़ाएंगे दोस्तों। आप लोग आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, और इससे भी अच्छा सब लेक्चर आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और इसको आप लोग अच्छे ढंग से राइट डाउन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड नाइट।